यस। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आप सबके। पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोग तक क्लियरली पहुंच रही है? यस और नो? ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। एवरीवन जल्दी से बता दें। ओके। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप बिजनेस का एक पास्ट पेपर क्वेश्चन किया था, ठीक है। इट वॉज अ टफ पास्ट पेपर क्वेश्चन। वो लास्ट क्लास में आपको कंप्लीट करा दिया था। अब मुझे जो है ना, पार्टनरशिप बिजनेस में एक छोटी सी चीज़ आपको सिखानी है, ठीक है। वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं जाऊँगा आज नेक्स्ट टॉपिक पे। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके बेटा। एवरीवन सबका फोकस इधर हो। अच्छा देखिए यार, पार्टनरशिप बिजनेस में हमने क्या क्या सीखा अभी तक। पार्टनरशिप बिजनेस में हमने जो है इनकम स्टेटमेंट पार्टनरशिप बिजनेस की, IS। फिर सेकंड नंबर पर, यस श्योर युसरा, मैं आज आफ्टर द क्लास भेज देता हूँ। मैं से आज मैं भेजने ही वाला था, ठीक है। पार्टनरशिप की तो मैं दोनों की भेज दूंगा। आ जाओ। सेकंड जो हमने सीखा वो था अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके। थर्ड, हम लोग बनाते हैं करंट अकाउंट। और चौथी चीज जो हमने, SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आज एक और चीज सिखा रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ओके। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ओके। तो देखिए मेरी बात सुनिए, फॉर एग्जाम्पल दो पार्टनर्स हैं A और B। आपने बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब ये जो कैपिटल अकाउंट है ना बेटा, कैपिटल अकाउंट होता है दो तरह का हो सकता है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरे को हम बोल सकते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। यस, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ओके। बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए पहले जो इजी वाला है ना, फिक्स कैपिटल अकाउंट, वो मैं सिखाऊंगा जो आता भी है। फ्लक्चुएटिंग आज तक आया नहीं है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेरे ख्याल से आज तक पेपर में आया नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी बता दूंगा उसका क्या सीन होता है। अब देखिए, पहले हम लोग सीख रहे हैं कौन सा वाला, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब बच्चे यहाँ पर सवाल करते हैं, सर हमें कैसे पता चलेगा सवाल में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है? अगर कैपिटल अकाउंट मांगा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है? तो देखिए मेरी बात सुने। अगर पार्टनरशिप बिजनेस करंट अकाउंट मेंटेन करती है, करंट अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स अपना, पार्टनरशिप बिजनेस में करंट अकाउंट आप बना रहे हो, पार्टनर्स का करंट अकाउंट बन रहा है, तो जब करंट अकाउंट बन रहा हो ना, तो फिर बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कब बनता है? जब क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि पार्टनरशिप बिजनेस करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते, मतलब पार्टनर्स का करंट अकाउंट नहीं बनता। अगर बिजनेस के अंदर करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनता है। ओके, ये सीन होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आ जाए जरा, आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी, ये हमने, गाइस वेट अ सेकंड प्लीज, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, हम क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। ओके गाइस। हाँ जी। अब जो है, दो पार्टनर्स होंगे ना, हम दोनों का बना रहे हैं, ठीक है। डेबिट पर भी दो कॉलम्स होंगे, ओके बेटा। और क्रेडिट पर भी दो कॉलम्स, फॉर एग्जांपल A और B दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। और ये डेट का कॉलम, क्रेडिट पर भी दो कॉलम्स आ गए बेटा। और ये डेट का कॉलम, ये आ गया फॉर एग्जांपल हमारा कैपिटल अकाउंट, ओके। अब डेबिट साइड पे भी दो कॉलम्स हैं, A एंड B, दो पार्टनर्स हैं ना। और क्रेडिट साइड पे भी दो कॉलम्स आ गए, A और B। और ये डिटेल्स आ गई, डिटेल्स के कॉलम आ गए, ये डिटेल्स एंड डेट। अब देखें, आप सबको पता है कैपिटल का रूल, पता है ना क्या होता है बेटा? व्हाट इज कैपिटल का नेचर? कैपिटल का रूल क्या होता है? कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। देखिए कैपिटल अकाउंट में फिक्स्ड वाला ये बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कौन सा वाला समझा रहा हूँ, पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, और बनाने को यही आया है आज तक पेपर में, फ्लक्चुएटिंग वाला कभी नहीं आया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा बेटा, बैलेंस बीडी आएंगे। कहाँ पर आएंगे? जिस अकाउंट का जो नेचर होता है उसका बैलेंस बीडी हमेशा वहीं पर आता है। अब कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या है? अब कैपिटल बढ़ता है, क्रेडिट, क्रेडिट नेचर है, तो बैलेंस बीडी कहाँ पर आ जाएगा बेटा? बैलेंस बीडी जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप कहाँ पर डाल देंगे? क्रेडिट पर डाल देंगे। अब
यार देखो, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो क्रेडिट। अब पार्टनर्स का कैपिटल बिजनेस में कैसे बढ़ेगा? एक ही तरीके से बढ़ सकता है, अगर पार्टनर कुछ नया बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे, कोई एडिशनल कैपिटल, कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल पार्टनर बिजनेस के अंदर लेकर आया और इन्वेस्ट करा, तो कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट। तो बेटा जो भी एडिशनल कैपिटल पार्टनर लेकर आएगा बिजनेस के अंदर, ए या बी, तो वो कैपिटल पार्टनर्स का बिजनेस के अंदर बढ़ जाएगा। और कैपिटल बढ़ता है तो बेटा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो ए लाया तो ए के कॉलम में क्रेडिट, बी कुछ लेकर आया एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करा बिजनेस के अंदर, तो बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। ठीक है, मेरे ख्याल से तो बस यही हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई चीज कैपिटल कम करे तो डेबिट हो जाती है। अब कैपिटल क्या चीज कम कर सकती है? ठीक है, देखिए मेरी बात सुने। ड्राइंग्स व्राइंग सब करंट अकाउंट में जाता है, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। अब एक तरह से कैपिटल कम हो सकता है, वो आता नहीं है, बहुत रेयर है, आया भी नहीं आज तक। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि पार्टनर ने अपना जो कैपिटल है, जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ था, वो लोन में कन्वर्ट कर दिया, वो लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो पार्टनर का जो कैपिटल है वो लोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल कम होगा तो डेबिट पर आ जाएगा। लोन, कैपिटल कन्वर्टेड टू लोन, कैपिटल, ये वैसे आता नहीं है, ऐसे ही बता रहा हूं, अगर बाय चांस आ जाए कैपिटल कन्वर्टेड टू लोन, बस। तो देखो, बस कैपिटल कम हो गया, कैपिटल कम होता है तो डेबिट। ठीक है, बैलेंस बीडी आ गया। वैसे ही कैपिटल कन्वर्टेड टू लोन आएगा नहीं, आया नहीं है आज तक, ऐसे ही मेरे जहन में आ रहा था, अभी तो मैंने बता दिया। बस क्या होगा बेटा, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी आ गया क्रेडिट पर। अगर कोई पार्टनर कुछ लेकर आया बिजनेस के अंदर, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या बच्चे पूछते हैं, एडिशनल कैपिटल के नाम से नहीं, डिपेंड करता है ना क्या लेकर आया। बेटा अगर कैश लेकर आया, क्या लेकर आया, कैश, तो कैश के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। अगर बाय चेक पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे तो बैंक के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। भाई कोई मोटर व्हीकल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करा तो मोटर व्हीकल के नाम से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज लेकर आ रहे हैं उस नाम से क्रेडिट हो जाएगी। तो जो भी नया पार्टनर बिजनेस कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेगा बिजनेस के अंदर, वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा, बस। और कैपिटल कम कैसे हो सकता है? अगर पार्टनर ने अपना कैपिटल लोन में कन्वर्ट कर दिया तो कैपिटल कम हो गया, तो वो जितना कन्वर्ट कर दिया वो डेबिट पर आ जाएगा, कैपिटल कम होता है तो डेबिट। वैसे ये आया आया नहीं है आज तक। ठीक है, बस ये आपने किया। अब कैपिटल अकाउंट बैलेंस हो जाएगा, डेबिट पर अमाउंट कम होगा, क्रेडिट साइड प्लस करेंगे, माइनस करेंगे डेबिट साइड पर, जितना अमाउंट कम है डेबिट पर, बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा, बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा। अब यहां पर बच्चों का एक फिर अकाउंट दोनों तरफ क्या हो जाएंगे बेटा, बैलेंस हो जाएंगे। अकाउंट दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस सीडी अगले साल का क्या बन जाएगा, बैलेंस। अब यहाँ पर बच्चे पूछते हैं बेटा सर, अगर पार्टनर कुछ लेकर नहीं आया बिजनेस में तो कुछ भी नहीं बेटा, बैलेंस बीडी आ गए। पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करा बिजनेस में तो कैपिटल बढ़ा नहीं, जो बैलेंस सीडी है वही एज इट इज क्या बन जाएंगे, बैलेंस सीडी बन जाएंगे। अकाउंट दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा और बैलेंस सीडी अगले साल के बैलेंस बीडी बन जाएंगे। ठीक है, ये सीन होता है बेटा कौन सा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि पार्टनरशिप बिजनेस में करंट अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते, करंट अकाउंट मेंटेन नहीं किए जाते, फिर आपने ये अगर बोला ना पार्टनरशिप बिजनेस करंट अकाउंट नहीं बनाता पार्टनर्स के, तो फिर आपने फिक्स्ड वाला कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना होता, फिर आपने क्या बनाना होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्या सीन है, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट वेट अ सेकंड, अभी मैं आपको बताता हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्या सीन है, वेट कीजिएगा। अब यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कौन सा। और ये कैपिटल अकाउंट ही बहुत रेयर है, बहुत कम बारी आया है, बनाने को आता नहीं है इतना। अब देखिए मेरी बात सुने, ये हमने जो है, सॉरी, कैपिटल अकाउंट अब मैं आपको कौन सा वाला सिखा रहा हूँ, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग वाला। ठीक है, वो कैसे बनता है। तो अब देखिए मेरी बात सुने, बैलेंस बीडी पहले तो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, वही अगर कोई पार्टनर कुछ बिजनेस के अंदर लेकर आया, कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट, तो एडिशनल कैपिटल जो है ना बेटा, वो क्या हो जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद अब करंट अकाउंट नहीं बना रहे ना, तो करंट अकाउंट की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे वो करंट अकाउंट में जाती थी, अब करंट अकाउंट नहीं बन रहा, तो वो सारी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी एज इट इज। ठीक है, आपको पता है करंट अकाउंट में ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट पर आता है, और अगर लॉस है तो शेयर ऑफ लॉस। अब देखो जहां करंट अकाउंट में जाता था एज इट इज कैपिटल अकाउंट में वो चीजें चले आएंगी, चूंकि करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करते, तो अब कैपिटल अकाउंट में ये चीजें आ जाएंगी और इसको बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। शेयर ऑफ लॉस, अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट पर आता था, सैलरी भी क्रेडिट पर आती थी, तो कैपिटल अकाउंट में भी अब क्रेडिट पर आ जाएगी। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट पर आता था, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन भी अब इसमें ही आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर
लोन, बस। तो बेटा बैलेंस बीडी आ गया। अगर पार्टनर कुछ लेकर आया बिजनेस में, कैपिटल उसका एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करा, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट। उसके बाद सारी करंट अकाउंट वाली चीजें कैपिटल अकाउंट में एज इट इज, जहाँ करंट अकाउंट में जाती थी वहीं चली जाएंगी कैपिटल अकाउंट में। हाँ, अगर वही आया नहीं है कभी, लेकिन अगर आ जाए, बोला हुआ है कि भाई कैपिटल को लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो कैपिटल कम हो गया, वो चीज़ वही कन्वर्टेड टू लोन डेबिट पर आ जाएगी। वो चीज़ आई नहीं आज तक, कभी लिख नहीं रहा, ठीक है। तो अब क्या करना है, बैलेंस करना। क्रेडिट साइड हैवियर होंगे, क्रेडिट साइड को आप ऐडअप करोगे ए और बी की, डेबिट साइड से माइनस करोगे, जितना अमाउंट कम होगा बैलेंस सीडी के नाम से डेबिट पर आ जाएगा। और फिर जो है अकाउंट क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे दोनों तरफ, ठीक है। और जो बैलेंस सीरीज हैं वो अगले साल के क्या बन जाएंगे बेटा, बैलेंस बीडी बन जाएंगे। तो बेटा इस तरह फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग आज तक आया नहीं है, लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट आया हुआ है जो बहुत ही ईजी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, कैपिटल अकाउंट का क्या सीन है। कैपिटल अकाउंट बनाए, फिक्स्ड है तो बैलेंस बीडी क्रेडिट पर। अगर कोई पार्टनर कुछ लेकर आया, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करा, वो क्रेडिट हो जाएगा। फिर अकाउंट को बस बैलेंस कर दोगे। उसके बाद लेकिन इसमें क्या है बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी क्रेडिट पर। अगर कोई पार्टनर कुछ लेकर आया बिजनेस में, एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करा, कैपिटल बढ़ गया, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और फिर करंट अकाउंट वाली सारी चीज़ें भी कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएंगी, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है। आप बिजनेस करंट अकाउंट्स नहीं बनाता होगा, तो दैट्स वाई सारी करंट अकाउंट की चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी, फिर आप अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो बेटा इस तरह फ्लक्चुएटिंग और फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है। क्लियर बेटा? क्या सबको ये जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी सिखाया है कैपिटल अकाउंट वाला, इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो, जल्दी से बता दें प्लीज। क्या सबको क्लियर है? जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, क्लियर गाइस एवरीवन? जल्दी से बता दें ताकि हम स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। दोबारा रिपीट कर देते हैं युसरा। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने को आ जाए और बोला हुआ है कि पार्टनर्स जो हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में करंट अकाउंट भी बनता है पार्टनर्स का, तो फिर आप, और कैपिटल अकाउंट मांगा हुआ है, तो आपने बनाना पड़ेगा ये फिक्स्ड वाला कैपिटल अकाउंट, जिसमें बैलेंस बीडी आएंगे क्रेडिट पर, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। अगर कोई पार्टनर कुछ इन्वेस्ट करता है एक्स्ट्रा बिजनेस के अंदर, एक्स्ट्रा कुछ इन्वेस्टमेंट की एडिशनल कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ जाएगा पार्टनर्स का, वो चीज़ जितना एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्ट करा एडिशनल कैपिटल, वो क्रेडिट हो जाएगा, ओके। और फिर अकाउंट को आप बैलेंस कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप बिजनेस करंट अकाउंट मेंटेन नहीं करता, सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है, तो फिर जो है फ्लक्चुएटिंग वाला, और बोला हुआ कैपिटल अकाउंट बना दें, तो फिर फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें बैलेंस भी क्रेडिट पर आ गया। अगर कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने इन्वेस्ट करा, वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और जो करंट अकाउंट वाली सारी चीज़ें हैं वो भी एज इट इज जैसे करंट अकाउंट में जाती थी वैसे ही कैपिटल अकाउंट में ही आ जाएंगी, और फिर अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। इज इट क्लियर यूसरा? यस और नो? हाँ जी, क्लियर है। क्रेडिट में ये, यस, कैपिटल कन्वर्टेड टू लोन। मैंने बोला था ऐसा आज तक आया नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने बोल दिया। अगर बोला हुआ है कि पार्टनर्स का कैपिटल था, पार्टनर ने अपने कैपिटल को कन्वर्ट कर दिया लोन में, तो कैपिटल कम हो गया ना, तो कैपिटल कम हो गया, इस तरह अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो जितना कन्वर्ट कर दिया कैपिटल को इन द लोन, वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल कम होता है तो डेबिट होता है। सर ये बैलेंस सीडी है, सीडी, बैलेंस सीडी दूसरा, बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस सीडी, C/D, ठीक है। अब तो देखिए, एक सवाल आपके लिए खोला हुआ है बेटा। ये सवाल है अली एन साई के नाम से। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करा रहा आपको, ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो। मैं 3 पास्ट पेपर क्वेश्चंस करा चुका हूँ पार्टनरशिप बिजनेस के पिछली क्लासेस में, ठीक है। एक लिया एंड यांग वाला सवाल आपको सॉल्व करवाया है, उसके बाद आपको जॉन एंड बानू वाला सवाल सॉल्व कराया है, फिर सियान एंड टॉम वाला सवाल सॉल्व कराया है। ये 3 सवाल मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन है बेटा, मैंने टोटल 3 क्वेश्चंस अभी होमवर्क में डालने हैं। आज क्लास खत्म करने के बाद मैं होमवर्क में 3 क्वेश्चंस ग्रुप पर अपलोड करूंगा, उसमें से ये क्वेश्चन भी उसमें होगा होमवर्क में। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व नहीं करवा रहा, इसमें सिर्फ जो कैपिटल अकाउंट वाला पोर्शन है ना बेटा, वो सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके अलावा जो बचा हुआ जितना भी सवाल है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज होमवर्क ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मेरी बात सुने। क्या बोला हुआ है, अली एंड साय आर इन पार्टनरशिप। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपको डायरेक्ट शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट वाला पोर्शन पार्ट सॉल्व करवाता हूँ। अब देखिए इसमें पार्ट ए में बनाना है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, मुझे पता है आप लोग बना लेंगे। अब ये जो पार्ट बी है ना, देखिए पार्ट बी में क्या बनाना है आप देख सकते हैं, प्रिपेयर द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। अब हमें साई जो है ना पार्टनर, सिर्फ साई का बनाना है, दोनों पार्टनर्स का नहीं बनाना। साई का कैपिटल अकाउंट बनाना है और साई का करंट अकाउंट मांगा हुआ है। मुझे पता है करंट अकाउंट आप बना लेंगे खुद,
मुझे सिर्फ ये जो है ना कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट सॉल्व कराना है। उसके आगे एक दो पार्ट और हैं, वो आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। अभी मुझे सिर्फ ये इस सवाल में कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट सॉल्व करवाना है, ओके। तो देखिए साई जो पार्टनर है ना, दो पार्टनर्स हैं, अली एंड साई, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, अली एंड साई दो पार्टनर्स हैं। आपको इसमें साई का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बनाना है। क्या बनाना है? सॉरी, कैपिटल अकाउंट बनाना है साई का। तो बेटा सबसे पहले क्या आएगा? साई के अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी आएगा। कहाँ पर आएगा? बेटा कैपिटल का रूल आप सबको पता है, पहले ही बता दिया था, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट, कम होता है डेबिट। तो बैलेंस बीडी आएगा बेटा, कहाँ पर आएगा? क्रेडिट पर आएगा। और ऊपर जाकर देखते हैं कि बैलेंस बीडी हमें गिवन होगा साई का ना, कैपिटल अकाउंट का। ऊपर चलते हैं बेटा सवाल पर। अब थोड़ा सा सवाल में आप नजरें घुमाएं, देखें क्या आपको कहीं पर कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नजर आ रहा है? कैपिटल अकाउंट का साल के शुरू का बैलेंस नजर आ रहा है? यस और नो, जल्दी से बताएं। एनीवन, किसी को मिला? हाँ जी, एनीवन? यस। कहाँ पर है ये देख सकते हैं आप सब। कैपिटल एट 1 जुलाई 2023, फर्स्ट डेट, साल के शुरू की डेट, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। अब हम साई का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो साई का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 40,000 है। तो आप लोग सिंपली जाकर जो है बैलेंस बीडी ले लेते, कितना है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में? 40,000। उसके बाद मैंने क्या बोला था? अगर कोई पार्टनर, अगर साई का कैपिटल अकाउंट बनाया ना, तो अगर साई ने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल बिजनेस बिजनेस में इन्वेस्ट करा, तो साई का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है क्रेडिट। तो देखते हैं, आप पूरा सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं साई ने कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करा या नहीं करा, ओके। लेट्स सी। अब यहाँ लिखा हुआ है अली एंड साई आर इन पार्टनरशिप, देयर फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30th जून, देयर पार्टनरशिप अग्रीमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब ये देखो पार्टनरशिप अग्रीमेंट बताया हुआ है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज 5%, साई इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 10050, अली एंड साई शेयर अ रेजिडुअल प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, शेयर ऑफ प्रॉफिट बताया हुआ है। अली एंड साई हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बेटा ड्राइंग्स बताई हुई है अली और साई की, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है अली और साई का। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज 42,700। ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपको बताया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी एक्सपेंस में माइनस होता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है। तो ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, इसमें से इंटरेस्ट जो होगा ना वो माइनस होगा, तब आपके पास नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, ओके। खैर, अली प्रोवाइडेड अ लोन टू द पार्टनरशिप ऑन 10,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर एनम। अली ने लोन भी दिया हुआ था बिजनेस को। The interest payment for the year ended 30th June 2024 had been made. The partnership has no other loans. सर पूरे सवाल में, अच्छा एक आप लोगों से मुझे पूछनी ये बात है कि यहाँ जो कैपिटल अकाउंट बनाना है बेटा, वो आप लोगों ने खुद पता लगाना है, फिक्स्ड वाला बनाना है या फ्लक्चुएटिंग। आप देख सकते हो पार्टनरशिप बिजनेस करंट अकाउंट भी बनाता है, मतलब आपने यहाँ पर फिक्स्ड वाला कैपिटल अकाउंट बनाना है। आप लोगों ने बैलेंस बीडी ले लिया क्रेडिट पर। पूरा सवाल हमने रीड करा बेटा, पूरे सवाल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि साये ने कुछ एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करा। कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करा, तो कैपिटल बढ़ा ही नहीं बस। और कुछ नहीं लिखा हुआ ऐसा कि उसने अपना लोन कन्वर्ट, कैपिटल कन्वर्ट कर दिया लोन में, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मतलब बेटा ना कैपिटल की कुछ बड़ा साई का ना कम हुआ, जो बैलेंस सीडी था, साई ने कोई एक्स्ट्रा एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करा, तो कैपिटल नहीं बढ़ा, कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। कोई कैपिटल लोन में कन्वर्ट नहीं किया, तो कुछ भी कैपिटल कम नहीं होगा। तो जो बैलेंस सीडी था बेटा साई का, वो एज इट इज क्या बन जाएगा? ऑपोजिट तरफ बैलेंस सीडी बन जाएगा, ठीक है। 40, कुछ भी डेबिट नहीं होगा, कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा, बैलेंस सीडी आ गया। अकाउंट दोनों तरफ बेटा बैलेंस हो जाएंगे, यहाँ का भी टोटल 40,000 है और यहाँ का भी टोटल 40,000 है। और जो बैलेंस सीडी है बेटा, वो अगले साल का बैलेंस बीडी बन जाएगा। बन गया बेटा साई का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड वाला। अब डेट्स इसमें डालनी पड़ेंगी, वरना एक मार्क आपको नहीं मिलेगा, एक मार्क कट जाएगा। अब देखिए बैलेंस बीडी में डलती है साल की शुरू की डेट। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ईयर एंड इज 30th जून 2024। तो बेटा अगर 2024 में, अगर 2024 में ईयर एंड होता है तो एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब होगा? 2023 में स्टार्ट होगा, ओके। 2023 में स्टार्ट होगा और 30th जून को ख़त्म होता है, तो स्टार्ट कब होता होगा? 30th जून अगले दिन 1 जुलाई, तो 2023 1 जुलाई को ईयर स्टार्ट होगा। बैलेंस बीडी में डेट आ गई 2023 1 जुलाई, साल के शुरू की। और बैलेंस सीडी में साल के आखिर की डेट 2024, 2024 30th जून। और अगले साल के बीडी में अगले साल के शुरू की डेट 2024 फर्स्ट, सॉरी, 2024 1 जुलाई। सर ये बन गया कैपिटल अकाउंट। अच्छा बुशरा, आप कुछ पूछ रहे हो? बुशरा आप क्या पूछ रहे हो?
कि सर ये सिर्फ साई का है, इफ दोनों पार्टनर्स का होगा तो दोनों का सम लिखेंगे। नहीं बेटा, सिर्फ साई का बनाना है। अगर दोनों पार्टनर्स का बनाना होता तो यहाँ डेबिट और क्रेडिट पे एक एक और कॉलम दिया होता, एक में साई लिखा हुआ होता, एक में अली लिखा हुआ होता, तो उनके अलग अलग कॉलम्स में ही काम होता ना। गॉट इट बुशरा? तो बेटा इस तरह देखें कैपिटल अकाउंट हमने बनाना था। एक देखें आपको कैपिटल अकाउंट वाला पार्ट मैंने करवा दिया है। ये बाकी बचा हुआ जो क्वेश्चन है और इसके अलावा दो और क्वेश्चन साथ बेटा मैं ग्रुप पर डाल रहा हूँ, वो आप लोगों ने जो है खुद कंप्लीट करने पड़ेंगे। ओके, दो क्वेश्चन आपके होमवर्क होंगे और ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है ये पूरा, ये भी आप लोगों का होमवर्क होंगे। इसके बचे हुए पार्ट्स इंशाल्लाह आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो बस लास्ट लास्ट में ये पार्टनरशिप की थोड़ी सी चीज़ आपको कैपिटल अकाउंट वाली बताना रह गई थी, जो मैंने बता दी है। अब हमारा पार्टनरशिप बिजनेस फुल एंड फाइनल वाइंड अप हो चुका है, खत्म हो चुका है पार्टनरशिप का टॉपिक। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यू टॉपिक जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। ओके, तो आ जाए, लेट्स स्टार्ट। अब मैं नया पेज खोल लेता हूँ जिसमें वी विल मूव ऑन टू द न्यू टॉपिक दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस।